और आज भी यदि आप नैमिषारण्य जाएं तो आपको नैमिषारण्य में चारों तरफ केवल वृक्ष ही वृक्ष नजर आएंगे। वहां के आचार्य लोग बताते हैं कि अरण्य रूपी जंगल में जितने भी वृक्ष हैं, ये जब कोई प्रवक्ता कोई कथा करने वहां पर जाते हैं तो ये स्वरूप बदल बदल कर ऋषि मुनि बनकर वो कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। भगवान ने उन ऋषियों से कहा था कि भैया अब तुम जाओ, मुक्त हो गए हो। तो उन्होंने कहा प्रभु मुक्त होकर हम कहां जाएंगे? बोले गोलोक जाओगे, साकेत जाओगे, वैकुंठ जाओगे। तो उन ऋषियों ने कहा प्रभु हम गोलोक साकेत वैकुंठ तो जाने तैयार है, अच्छी बात है, किंतु ये बताइए क्या वहां पर हमें कथा सुनने मिलेगी? भगवान ने कहा भैया कथा तो केवल मृत्यु लोक पर ही सुनने मिलेगी, और तो बाकी कहीं कथा है नहीं। तो कहा प्रभु फिर हमें गोलोक साकेत वैकुंठ नहीं जाना, आप तो एक काम करिए हमें यहीं पर कुछ बना दीजिए। अब का क्या बनाया जाए? बोले एक काम करिए आप वृक्ष बना दीजिए। तो नैमिषारण्य जो अरण्य है ना, वो जंगल, आज भी वहां पर जो वृक्ष है वो साधारण नहीं, वो सब ऋषि मुनि बनकर खड़े हैं। जैसे हमारे वृंदावन आप जाओ तो वृंदावन में आपको जितने भी वृक्ष देखने मिलेंगे उन्हें वृक्ष के भाव से मत देखिएगा। वो वृक्ष क्या है? हमारे यहाँ पर आचार्यों ने कहा वृंदावन में कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो, जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन का जो वृक्ष है वो भी साधारण नहीं है। कभी वृंदावन आप जाओ ना तो आपने देखा होगा ना, वहां पर वृक्षों में लिखा है राधे राधे, भोली गोपी राधे राधे, वृक्षों पे राधे राधे, दीवालों पे राधे राधे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे वृंदावन के जो वृक्ष हैं वो भी वृक्ष नहीं है, वो भी साक्षात ठाकुर जी की कोई गोपी है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, कभी वृंदावन जाओ तो यहां जरूर जाना, जहां का नाम हम बता रहे, तटिया स्थान, तटिया आश्रम, वहां का नाम है तटिया आश्रम। तो वहां पर यदि कभी जाओ तो वहां के जो वृक्ष है ना, आप कभी देखोगे कि वहां की रज की और वहां के वृक्षों की बड़ी सेवा होती है। वहां के गोसाइयों का मानना है कि ये जो रज है, ये जो वृक्ष है, ये साधारण नहीं। आप कभी तटिया आश्रम जाओगे ना, आप अभी भी जाओगे तो वहां पर लाइट की सुविधा नहीं है, वहां के गोसाइयों ने लाइट लगाई नहीं। वहां पर ठाकुर जी का दर्शन आज भी घी के दीपक से कराया जाता है। और वहां के ठाकुर जी हैं मोहन मोहिनी बिहारी, जो किसी ने बनाए नहीं, अपितु अपने आप एक कुंड से प्रकट हुए हैं। भाई देखो वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी के मंदिर हैं, दर्शन है, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, सब अपने आप या तो प्रकट हुए हैं या तो कोई आचार्यों ने, रसिकों ने अपनी साधना से उनको प्रकट किया। तो जो तटिया स्थान है, तटिया आश्रम है, वहां पर सबसे पहली तो सेवा होती है रज की। जैसे आपके यहाँ ये मिट्टी है ना, ऐसे ही वहां की रज की बड़ी सेवा है। हमारे यहाँ वृंदावन में कहती 3 रानियां हैं, एक राधा रानी, एक यमुना रानी और दूसरी ब्रज की रज रानी। जो रज है ना, उस रज को भी रानी कहा जाता है। क्यों? बोले उस रज को पाने के लिए, उस रज का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े नारद आदि, सनकादि, ब्रह्मादि तरसते कि काश हमें जन्म मिल जाता उस वृंदावन की धरा कि यार रज को सनकादिक तरसत, वारज शेष चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, लाडली तेरे चरणन की रज पाऊं, यारज को सनकादिक तरसत,
हमारे वृंदावन की रज के लिए शिवादि सनकादिक तरसते रहते। क्यों? कि काश हमें वृंदावन में जन्म। तो हम जो स्थान बता रहे तटिया स्थान, वहां पर कहते हैं वृक्ष को वृक्ष नहीं माना जाता, साक्षात भगवान की गोपी माना जाता। तो कहते एक बार एक लकड़हारा पहुंचा वृंदावन और उसने तटिया स्थान के एक वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला दी। अब उसको क्या पता, उसने तो समझा ये वृक्ष है। भाई देखिए, आप वृंदावन भी जाएं और वृंदावन पहुंचने के बाद भी आपका भाव ऐसे ही बना रहा कि अरे वृंदावन कौन सी बड़ी बात, बाकी शहर जैसे वैसे वृंदावन तो आपको कहीं ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग कथा में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, अब भाव से अरे महाराज कथा तो आजकल बहुत सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, यहां भी आ रहे, यदि भाव नहीं रहेगा तो कथा में आनंद नहीं आएगा। दुनिया का सूत्र है, आप जीवन का कोई भी काम करिए, धन कमाइए, कर्म करिए, कथा सुनिए, भक्ति करिए, पूजन करिए, यदि मन से नहीं करेंगे ना तो आपको सफलता कहीं प्राप्त होने वाली है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ना अपने वक्तव्य में कि व्यक्ति के द्वारा किया गए कर्म में यदि सफलता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसने काम पूरे मेहनत से नहीं किया, पूरे परिश्रम से नहीं किया। यदि पूरे परिश्रम से, पूरी ताकत से करते तो आपको सफलता जरूर मिलती। कहते ना 100% नहीं दिया, यदि आपने 99.9 भी दिया है तो असफल हो जाओगे। सफलता कब मिलेगी? जब पूरा का पूरा 100 दे दोगे, जब पूरा का पूरा 100 दे दोगे ठाकुर जी की कथा में, कोई भी काम में, तो आपको फिर अपने आप वहां पर सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो एक लकड़हारा पहुंचा कहा वृंदावन और उसने एक वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला दी। अब जैसी कुल्हाड़ी चलाई तो उसको क्या पता, उसने तो समझा वृक्ष है। अब जैसी कुल्हाड़ी चलाई तो वृक्ष के अंदर से रक्त की बूंदें निकल आई। वो लकड़हारे ने सोचा अरे राम, मैंने शायद कोई गलत काम कर दिया, शायद मुझसे कोई पाप हो गया है, इसी कारण। और वो लकड़हारा उसी वृक्ष के नीचे रात भर विलग विलग कर रोता रहा, ठाकुर जी से क्षमा याचना करता रहा, हे प्रभु भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई, इसके अंदर कौन है जो भी ये प्रकट हो। ये करते करते वो लकड़हारा रात्रि में सो गया और जब सोया तो उस वृक्ष के अंदर एक गोपी रहा करती थी। वो गोपी प्रकट हुई और वो गोपी ने उस लकड़हारे को स्वप्न दिया। और वो गोपी ने लकड़हारे को स्वप्न दिया, बोले लकड़हारे तुमने मुझे ब्रज की रज से जुदा तो कर दिया, बोले तुमने मुझे काट तो दिया, किंतु अब ध्यान रखना ये लकड़ी तुम बाजार में मत बेच देना कहीं। भाई लकड़हारे का स्वभाव था, लकड़ी काटता और कहां ले जाता, बाजार बेचने। तो उसके अंदर जो गोपी रहा करती थी उसने कहा लकड़हारे से कि तुमने लकड़ी तो काट दी है, किंतु अब इसको बाजार में कहीं बेच मत देना, एक काम करना कि इस लकड़ी से तुम एक ठाकुर जी के लिए सुंदर झूला बना देना, पालना। बोले जब उस लकड़ी से तुम झूला बनाओगे, पालना बनाओगे, और जब उस पालने पे बैठकर हमारे गिरधारी, हमारे बांके बिहारी झूलेंगे तो मुझ गोपी को अपना वृक्ष बनना सफल लगेगा, धन्य लगेगा। मैं समझूंगी कि मेरा वृक्ष बनना सफल हो गया। ये हमारे वृंदावन के वृक्षों की रहस्य है। ऐसी तो मैंने एक कथा सुनाई, ऐसी अनंत कथाएं। तो वही जैसे वृंदावन में वृक्ष है ऐसे ही नैमिषारण्य